अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना। आप सब देखने वालों को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो स्किन के हवाले से है। आजकल खवातीन को बहुत से स्किन के इशू आ रहे हैं, तो आज का हमारा प्रोग्राम स्किन के हवाले से ही है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयबा। तो डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। तो स्किन के हवाले से बहुत से इशू हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्किन पे डार्क सर्कल, ये आईज के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है, तो इनको ये बहुत सा इशू है, बहुत सी गर्ल्स को है। तो ये डार्क सर्कल को कैसे खत्म किया जा सकता है? डार्क सर्कल जो है इसकी बहुत सी वजूहात होती है। सबसे बड़ी जो वजह होती है वो नींद की कमी, पूरी नींद ना लेना, और सेकंड पे जो है वो खून की कमी होती है, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो एनीमिया का शिकार है। नंबर 3 डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी होना, और नंबर 4 बैलेंस डाइट ना लेना। तो कितने गिलास पानी के पीने चाहिए एक दिन में? तो वो जितने वो पी सकता है। अगर आप पानी को जबरदस्ती ना लें, अगर आप पानी नहीं ज्यादा ले सकती, तो आप एक कोशिश करें किसी भी ड्रिंक की शक्ल में, जो घर में जूस हैं वो उनकी शक्ल में ले लें, यानी कि दूध में पानी डाल के ले लें। आगे तो गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो इसमें आप इस तरह ले सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें 5 से 6 गिलास जो है ना लेने की कोशिश किया करें। अच्छा, ये तो हो गया, आपने इंटरनल बता लिया। ये एक्सटर्नल ऊपर लगाने के लिए क्या करें? तो ये सबसे पहले वो लेडीज जो है वो अपना इंटरनल चेक करें। वो मेडिकेशन तो कभी ना करें बगैर किसी कंसल्टेंट के। ऊपर लगाने के लिए जो है सबसे पहले बेस्ट जो सोर्स है वो विटामिन सी होता है। उससे जो ये हल्के हैं जो सर्कल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर उनके पास विटामिन सी का सीरम है तो वो अप्लाई करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक के 3 मदर टिंक्चर हैं वो लें। एक आइरिस जर्मनी का है वो क्यों में लें, एक जो है थूजा लें, एक आमाली का है। वो विटामिन सी का सोर्स होता है, वही काम करेगा जो आपका सीरम करेगा। ठीक है, इन तीनों को लें, और रात को कोई भी नाइट क्रीम यूज करती हैं तो उसमें डालें, और आराम से हल्के हाथों से आपने लगाना है। आपने कभी भी प्रेशर नहीं डालना, आराम से ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, और आंखों को बचाएं कि आंखें अंदर ना जाए। जितना भी आप अपनी आंखों के एरिया को मॉइस्ट रखेंगी, उसी लिहाज से ना ही कभी यहाँ पे क्रोफीट आएंगे, ना ही रिंकल आएंगे, ना ही सर्कल होंगे। तो क्रीम के अलावा वो किसी और चीज में यूज कर सकती है क्या? सिर्फ नाइट क्रीम ही लगाएं? नहीं, अगर ज़्यादा क्या चाहती हैं, जल्दी रिलीफ लेना चाहती हैं, फिर एक काम करें, जो फीमेल्स हैं जो घर में काम करती हैं, जो लेडीज़ हैं, वो काम करें, जो कच्चा दूध नहीं होता उसमें ये ड्रॉप डालें। कच्चा दूध फ्रिज में रखें, ठंडा दूध, उसमें यही कतरे डाल के, और कॉटन से अपने सारे मुंह पे भी कर सकती हैं, यहाँ भी अप्लाई कर लें, बाद में फेस को धो लें। तो फिर वो ये इशू ना हो ना कि कच्चे दूध में से स्मेल आती है, ये तो नहीं, जब कच्चे दूध की स्मेल आती जरूर है, जब इसमें होम्योपैथ के कतरे डलेंगे ना तो उनकी स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर ज्यादा हेजिटेशन है, सम पीपल जो है वो फिर क्लेम करते हैं हमें टिंचर से स्मेल आती है, फिर इसमें आप रोज वाटर थोड़ा सा ऐड कर लें। अच्छा, अपनी फेस के मुताबिक यूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने अभी ड्रॉप्स बताए हैं उनके नाम फिर से बता दें। उनके नाम है, एक है आइरिस जर्मनी का, और एक है अमाली का, और एक है थूजा। ये इजीली आपको अवेल होंगे, और साथ ये होगा कि कोशिश होगी कि आपको स्क्रीन पे ना इन तीनों के नाम मुकम्मल तौर पे मेंशन हो जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब दूसरा बड़ा मसला ये दरपेश आ रहा है कि खवातीन के ना बहुत ज्यादा चेहरे पे बाल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ये इशू है कि हर खवातीन के ना जब भी देखें वो कहती हैं कि हमारे फेशियल हेयर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो फेशियल हेयर की जो है वो खुद हमने अपने हाथों से बनाई हुई है, क्योंकि हर पाकिस्तान का जो मौसम होता है ना उसके मुताबिक हम नहीं देखते कि रंगत जो है ना वो पिगमेंटेशन या मेलानिन पे डिपेंड होती है। नहीं, हम कहते हैं कि हम चिट्टे गोरे हो जाए, हम फेयर से फेयर नजर आए। उस क्रेज के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्रीमों का मिक्सचर लेते हैं, उसमें क्रीमें डालते हैं और वो अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, उसमें कुछ इस किस्म की क्रीमें होती हैं जो नुकसान देती हैं, उनसे फेशियल हेयर आ जाते हैं। जो मोस्टली जो स्कूल कॉलेज गोइंग है, जो फैशन में क्रेज करती हैं, उनके जो फेशियल हेयर है ना उसके पीछे मेन बेसिक वजह यही है। जितना मर्जी वो लेजर करवा लें, जो मर्जी करवा लें, जब दोबारा फिर वही यूज करती हैं तो यही काम होता है।
क्लिनिक में अक्सर आती हैं, कहती हैं हम कोई यूज़ नहीं करते, लेकिन क्या होता है उनकी स्किन भी जल जाती है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, उनकी स्किन भी जली होती है, उसके साथ ये कि उनकी एक्ने की तरह के स्पॉट बन जाते हैं। और ये दूसरी वजह है ना उसकी है कि आपकी अगर आपका कोई सिस्ट का मसला है तो फेब्राइड है या सिस्ट है उसकी वजह से भी आपके जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो आपके फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं। और उसके ये डॉक्टर साहब फेब्राइड के लिए बताएं कोई मेडिसिन या फिर कोई ट्रीटमेंट? मेरी जो है सिस्ट पे भी जो है पूरी वीडियो है, यूट्राइन फेब्राइड पे भी है, वहाँ पे सिम्टम के मुताबिक जाके देखें और आपको पता चलेगा इसकी कोजेस क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है वो। अच्छा फिर बताइए फेशियल हेयर के लिए कुछ बताएं, क्या लगाएं वो चेहरे पे? वो तो ओवरी सिस्ट के लिए चलो हमको तो दूसरा वो मिल गया कि वो उधर से देख लेंगी। तो एक जो फेशियल हेयर के लिए ये है कि कभी भी अगर आपके यहाँ पे आप लिप्स पे यहाँ पे तो आप थ्रेड करवाते हैं, अगर आपकी चिन पे आपकी चिक्स पे और आपकी चिन पे अगर गैर जरूरी बाल हैं और ज़्यादा बड़े बाल हैं तो आप कोशिश करें कभी भी उनको वैक्स ना करें। अगर आप वैक्स करते भी हैं ना उससे क्या होगा आपकी स्किन जो है वो सैगिंग हो जाएगी और आपकी जो स्किन है उस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी। अगर आपके बाल हल्के हल्के हैं तो आप वैक्स यूज़ कर सकते हो किसी अच्छी कंपनी की, लेकिन कैसे यूज़ करनी है वो भी मेरी वीडियो है, उसमें पूरी प्रिस्क्रिप्शन है तो कैसे लगानी है, तो आप ये खुद काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये है कि अगर आप थ्रेड करवाएं या वैक्स करवाएं। और मेरा एक और पूरा उसमें वीडियो है जिसमें गैर जरूरी बालों के लिए एक ऐसा नुस्खा है जो 100% काम करता है, वो आपको वहाँ से देखें क्वांटिटी और वो आप पंसार की दुकान से शॉप से लें और उसमें सारा मेंशन्ड है वो कैसे आपने अप्लाई करना है। वैसे ये है कि थूजा क्यूब जो होती है वो आप सिर्फ लगाएं किसी क्रीम में डाल के, वैक्सिंग के बाद बाल आपके कम हो के फिर उतर जाएंगे। एक और है खाने के लिए भी है और एंटी टैबलेट्स होती हैं, 2 सुबह ले लें, खाली में नहीं लेनी, 2 रात को ले लें। आप ये भी बता दीजिएगा ये इजीली बाजार से मिल जाएंगी? ये जो है किसी भी होम्योपैथ के स्टोर से मिलेंगी, आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। लेकिन ये है कि सबसे पहले आप अपने बालों को थ्रेड करें या वैक्स करें, उसके बाद ये है कि आप जो है आपके जो पोर ओपन होंगे, फिर इसके बाद जो भी आप नाइट क्रीम लगाती हैं उसमें आप थूजा जो क्यू है उसके 2 से 3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं आपने लेने, उस क्रीम में लगा लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर आप रोज़ वाटर में डाल लें, उसका स्प्रे करें और रोज़ वाटर को आप फ्रिज में रख सकती हैं, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, 2 से 3 बार। ठीक है, अगर नहीं आपके पास है, अगर आपके पास आपके शहर में होम्यो स्टोर है तो वहाँ से आप थूजा क्रीम ले लें, इजीली आप मॉर्निंग में नाइट में अप्लाई करें और इस काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। और एक बात और है, जो भी चीज़ आती है, जो भी बीमारी आती है, आती बड़ी जल्दी है, जाती बड़ी देर से है। ठीक है, आपको मुकम्मल तौर पे डिस्करेज नहीं होना, डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आपने आराम से इसको अप्लाई करना है और 2 से 3 माह लगेंगे। ये आपकी स्किन के ऊपर और आपके बालों की सतह पे डिपेंड करेगा। तो फिर उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल थिन होंगे, थिन होने के बाद आपके पोर जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे, फिर आपके बाल नहीं आएंगे। एक और है जो बताई थी ओलियम जैकोरस है, उसकी मेडिसिन की टैबलेट्स आती हैं 6x में, वो 2 सुबह ले लें और 2 रात को ले लें। लेकिन कोशिश यही करें कि आप कोई भी मेडिकेशन जो है ना वो ले लें, वो डॉक्टर के मुताबिक, जो डॉक्टर होता है वो आपकी नेचर को जानता है, तो उसके मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन ना लें। ठीक है, अच्छा आपने अभी बताया कि स्किन सैगिंग हो जाती है, स्किन लटक जाती है, ये बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने देखा है नौजवानी में ही कि अभी इतनी उम्र नहीं हुई होती, बहुत सी लड़कियां ये शिकायत कंप्लेन कर रही होती हैं, वो कहती हैं हमारी स्किन सैगिंग हो गई है, हमारी स्किन लूज हो गई है, तो ये किस वजह से हो जाती है? सबसे बड़ी वजह यही है कि जब हम कोई भी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, हम उसको हमेशा जब भी कोई क्रीम लगाएं ऊपर को लगाएं, ऐसे लगाएं ऊपर को, ठीक है, इधर से इधर से। जब भी हम कोई क्रीम लगाते हैं हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, हम हमेशा ऐसे ऐसे लगाते हैं। अगर हमने कोई फेशियल भी करना है, अगर आपने कहीं फेशियल करवाया है किसी पार्लर वाले से, उसको तरीका नहीं आता, उसको मोशन का नहीं पता, सर्कुलेशन का नहीं पता, अगर वो आपका फेशियल करेगी तो अगर आपका फेशियल ऐसे ऐसे करेगी, आपका जैसे वो हाथ चलाएगी वैसे आपकी स्किन जो है वो सैग हो जाएगी, झलकना शुरू हो जाएगी। और जो लड़कियां जो हैं गलत डायरेक्शन में मास्क लगाती हैं, फ़र्ज़ करें ऐसे मास्क लगाया और इसको टाइट करके नहीं उतारती, उनकी स्किन भी सैगिंग हो जाती है। जब हम मास्क लगाते हैं तो रिंकल और झुर्रियाँ क्यों आती हैं? मास्क होता है स्किन को टाइट करता है
اس کے لگاتے ہوئے بول پڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم پوسٹر بنائیں گے ویسے ویسے رنکل اور گرو فیٹ ہماری اسکن پہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، تو پھر یہ تو آپ نے اس کی وجہ بتا دی، تو لیکن اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ اپنی اسکن کے ساتھ زبردستی نہ کریں، جب بھی کچھ لگانا ہے سافٹ ہینڈ سے لگائیں، اور یہ ہے کہ آپ وٹامن سی جو ہوتا ہے نا، یہ اسکن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، ایک کوپر اور ایک وٹامن سی۔ وٹامن سی کا سیرم ہے تو وہ رات کو لگا لیں، ٹھیک ہے؟ کیسے لگانا ہے آپ نے اگر آپ کی اسکن ڈرائی رہتی ہے اور اس کے کوئی بھی اچھا سا اور نا اسینشیل آئل لگا لیں اپنے فیس پہ، بیسٹ ہے، جس میں ہے لیمن آئل ہے، اورنج آئل ہے۔ اورنج آئل جو ہے وٹامن سی کا سورس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لگائیں ہلکے ہاتھوں سے، اور اس کے علاوہ ایک کام کریں، جو کوپر ویسل ہوتی ہے، کوئی کوپر کا برتن لے لیں جس کو عام لینگویج میں تانبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پانی سے، اس میں پانی سیو کر لیں، اس میں پانی ڈال کے کور کر دیں، ٹھیک؟ صبح اس کا پانی لیں، اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ ڈال دیں، آپ کے پاس اگر وٹامن سی کا سیرم ہے اس کے 2-3 ڈراپ ڈال دیں، نہیں ہے تو آپ لیمن لے لیں فریش، صرف 2 ڈراپس لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں لینے۔ اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی اسکن پہ لگا لینا ہے، اور یہ گارنٹیڈ ہے 1 ماہ کے اندر آپ کی، اگر آپ نے خود فوکس کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، آپ کی جو اسکن ہے نا وہ سیگنگ یا ڈھلکتی اسکن صحیح ہو جائے گی۔ وٹامن سی از بیسٹ سورس فور اسکن سیگنگ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو کوپر ہے یہ جو کوپر جو ہوتا ہے نا، اس میں جب واٹر پانی ڈالیں گے تو اس میں نا کوپر جو ہے آئونائزڈ ہو جائے گا، تو دونوں بیسٹ ہیں۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے، جب بھی آپ نے اسینشیل آئل لگانا ہے، نہیں کچھ ملتا وٹامن سی کا، اسینشیل آئل لے لیں، آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ نے جو یہ ہوتے ہیں نا، اسے آپ نے کرنا ہے، آئل لگایا اور آپ نے اسے 5 مرتبہ کر لیں، اوپر کو پریشر کرنا ہے ادھر سے، ان سے۔ تو اس کی ٹائمنگ بتا دیں، صبح میں کرنا ہے یا شام میں کرنا ہے یا رات میں بیسٹ رہتا ہے؟ جو آپ کو جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے، ریلیکس ہوں، ایزیلی آپ کر سکیں تب کرنا ہے۔ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے اس کو ایسے پریشر دینا ہے، ادھر سے بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اسکن جو ہوتی ہے نا ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کو اوپر پریشر دینا ہے، بلڈ فلو ہو جائے گا، ٹھیک؟ اور جب آپ نے فور ہیڈ پہ کرنا ہے، آپ نے 3 جو ہے فنگر ایسے کرنی ہے، یا 3 فنگر سے آپ نے ایسے کرنا ہے، ادھر سے ایسے 10 بار ادھر کر لیں، پھر یہی، اور پھر 10 بار ادھر ایسے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ نے یہ کرنا ہے، یہاں پہ اس کو پریشر دینا ہے، پریشر دے کے، اور یہ ہلکی ہاتھوں سے آپ نے ایسے ایسے اس کو کرنا ہے، اور یہاں پہ آگے اس کو ایسے کر دینا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ صحیح فوکس ہو کے کام کریں گے تو آپ کی جو ہے 1 ماہ کے بعد خود ہی رزلٹ دیکھ لیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت سی مفید معلومات ہمیں دی۔ تو پروگرام آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ اسکن کے حوالے سے تھا۔ آپ سب دیکھنے والوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ بتائیے گا ضرور کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کو خواتین کو اگر کوئی بھی اور کوئی ایشو ہے، کوئی بھی صحت کے حوالے سے، کوئی بھی ہیلتھ کے حوالے سے ایشو ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں، اپنا کمنٹس دیجیے گا، ہم نیکسٹ پروگرام اسی کے حوالے سے آپ کے لیے کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی جو میڈیسن بتائی ہیں وہ ڈسکرپشن میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دی جائیں گی، آپ ادھر سے بھی دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے، اگر کچھ آپ بھول گئی ہیں یا لکھ نہیں سکیں تو آپ ادھر سے دیکھ لیجیے گا۔ تو جو اگلا پروگرام ہونے والا ہے وہ بھی بہت انفارمیٹیو ہے، مس نہ کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہ ہے ہیئرز کے حوالے سے کہ سر کے بال کیسے کیوں کم ہوتے ہیں، یہ وقت سے پہلے وائٹ کیوں ہو جاتی ہیں، سر کے بالوں میں پیچز کا پڑنا، سکری، خشکی کی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے اگلا نیکسٹ پروگرام ہونے والا ہے، تو ضرور دیکھیے گا، اس میں میڈیسن بھی بتائی جائیں گی، ہیئر آئل بھی بتایا جائے گا، تو مس نہ کیجیے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔